बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कैप्टन रिटायर्ड गुलाम अहमद ख़ान गानिया का रहने वाला हूँ और एक ज़रूरी बात करता हूँ। मैं वैसे सिविल का ग्रेजुएट इंजीनियर 1964 का। मेरा ये मुतालबा ये है सारे सियासतदानों से कि आप कर्जा क्यों लेते हो? क्या कर्जे लिए बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता? पाकिस्तान बहुत बड़ी ज़राअती ज़मीन है, यहाँ क्या कमी है? आप लोग अमरीत को बुरा समझते हैं, फौजियों को बुरा समझते हैं और आप कहते हैं कि फौजियों से खराब से ख़राब जमहूरियत अच्छी है। तो आपने क्या अच्छा कर दिखाया है? जब परवेज़ मुशर्रफ में एक मिसाल देता हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ जो है 9 साल हुकूमत की है, उसने कर्जा क्यों नहीं लिया? मेरा ये एतराज़ है, 9 साल में उसने कर्जा क्यों नहीं लिया? उसकी ज़माने में चीज़ें क्यों सस्ती थी? कोई लोड शेडिंग वगैरह नहीं थी। क्यों? अगर वो 9 साल बगैर कर्जे के चला सकते हैं तो 5 साल क्यों नहीं चल सकते? अभी और कर्जा लोगे तो अवाम तो पहले कुचली हुई है, अवाम और ख़राब होगी। आप आराम तो बहुत कैसे खाएं? मजबूरी है करके या वो एक्शन जो है मुश्किल एक्शन लेने से होता है? क्या मुश्किल कोई अक्लमंदी की बात है कि वहाँ पर और बोझ डालो क्योंकि आवाम को बहुत पसंद करते हैं इसलिए और बोझ डालो? ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए आप सब मुल्क बांग्लादेश भी ला दे तो उसके भी करेंसी की हालत ठीक है। परवेज़ मुशर्रफ आप एक फौजी है जिसको आप बुरा समझते हैं, उसने क्यों कर्जा नहीं लिया? आप क्यों कर आप उसने 10 अरब डॉलर कर्जा कम भी किया है। कौन सा वज़ीर-ए-आज़म ऐसा पैदा जिसने पाकिस्तान से कर्जा कम किया? सिर्फ कर्जा ज्यादा ही किया है, कम किसी ने भी नहीं किया। ये क्या हो रहा है? इसलिए अवाम पर बोझ जा रहा है। मैं अवाम में हूँ, हम पर तकलीफ क्यों डालते? हम गरीब लोग क्यों हम पर बोझ? अभी IMF से बात करेंगे कर्जा लेने के लिए, अवाम पर कुचल रहे हो। ये कैसे अवाम की खैरखाई है? इसका मतलब मुझे समझ नहीं आता। इसलिए आप मेहरबानी करें, मैं इससे यही बात ज़रूरी बात करी थी और नहीं कह सकता कि भाई कर्जा लोग लेते हैं तो अवाम पर जो महंगाई करते हैं इसका क्या है? इसका क्या मुदावा है?